तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम एक सूट की कटिंग करने जा रहे हैं और हमारे साथ हमारी एक स्टूडेंट भी बैठी है जो अपने अलग से सूट की कटिंग वो सीखेगी। जैसे मैं काटूंगी वो उसे वो देखती जाएगी। तो हम बता रहे हैं कि आजकल कपड़े सूट के इस टाइप से आ रहे हैं कि हमें बाजू के लिए जो कपड़ा है वो बहुत मुश्किल से मिल पाता है, जो कपड़े की साइड से मिलता है। अब ऐसे कढ़ाई वाले सूटों में पहले गले को मैचिंग करके आगे पीछे से इक्वल करके रख लेंगे और खुला भाग मेरी साइड होगा, बंद भाग सामने की साइड होगा। ऐसे ही हमारी जो स्टूडेंट है उसने अपने तरीके से रखा है। और अब हम तीरा नापेंगे। तीरा हमेशा जितना हमारा तीरे का नाप होता है उसका दूसरा रखा जाता है। तो तीरे के दूसरे पे निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद हम एक बार गले को चेक कर लेंगे, गले का नाप देखेंगे कितना आ रहा है। ऊपर से ब्रॉडनेस हम अपने कस्टमर के हिसाब से रखेंगे, कितना ब्रॉड हमें गला चाहिए, और लेंथ भी हम कस्टमर के हिसाब से रखेंगे कि कितना हमें लेंथ चाहिए। और तीरे का निशान लगाने के बाद फिर हम कंधे का निशान लगा लेंगे। कंधे का निशान लगाने के बाद फिर हम छाती का निशान लगाएंगे। छाती पे जितना भी हमारा, अगर हम बॉडी से नाप लेते हैं तो 4th रखा जाता है, सूट से नाप लेते हैं तो हाफ रखा जाता है। तो अगर आपने बॉडी से नाप लिया है तो आप 4th पार्ट रखेंगे और सूट से नाप लिया है तो सेकंड पार्ट रखेंगे। ऐसे ही हम छाती से चाक का निशान लगा के फिर उसके मार्किंग करके कमर के हिसाब से निशान लगाएंगे। कमर पे निशान लगाने के बाद हम कमर का भी जैसे हम छाती का निकालते हैं वैसे ही हम कमर का भी निकालते हैं और उसी तरीके से हम हिप का भी निकालते हैं। और हिप का निशान लगाने के बाद फिर हम पूरी मार्किंग करेंगे। इसमें मैं अपनी स्टूडेंट को भी समझा रही हूँ बीच बीच में कि वो कैसे करेगी। सब नए बच्चे हैं, थोड़ा टाइम लगता है सीखने में। तो इस तरीके से हमने थोड़ी सी हल्की शेप देके कमर से छाती से और कमर तक का मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद कमर से हिप तक की मार्किंग कर लेनी है। अच्छा, कमर का निशान हम अपने बॉडी जब हम देखते हैं अपने सामने कि हमारे कस्टमर की बॉडी किस टाइप की है, कमर का निशान हम कमर की जो लंबाई होती है, छाती से कमर की लंबाई जो होती है वो हम कस्टमर की बॉडी देख के हमेशा निशान लगाते हैं। हम अपनी तरफ से निशान लगा तो देते हैं कि हाँ कमर इस एरिया में आएगी या जो भी है, बट वो थोड़ा नाप में गड़बड़ हो जाती है। अब उसके बाद हम कंधे का निशान लगा। कंधे की मार्किंग के लिए हमें पहले बाहर की साइड निशान लगाना है और उसके बाद अंदर की साइड। फिर उसके बाद सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रख लेंगे। फिर हिप साइज़ से नापेंगे, जितना हिप साइज़ होगा उतना ही हम घेरा रखेंगे। ये कस्टमर की चॉइस के ऊपर होता है, इसलिए सिलाई के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रख लेंगे। और उसके बाद हम ऐसे ही अपने जो बच्चे सीखते हैं उनको भी समझा रहे हैं साथ के साथ कि वो भी इसी तरह बिटिया कर रही है। इस तरीके से बच्चों को समझाया जाता है। अब जो एक्स्ट्रा थोड़ा ऊपर नीचे कपड़ा होता है उसको कटिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद जो हमने एक्स्ट्रा रखा था सिलाई के लिए, हम साथ में उसको लेके और अपनी कटिंग कंप्लीट करते हैं। कंधे हमेशा फर्स्ट टाइम बाहर की साइड से काटने चाहिए। अगर हम अंदर वाला काट लेंगे तो कभी गड़बड़ भी हो जाती है, होती है स्टार्टिंग में, कभी हमसे भी हुई थी इस टाइप की गड़बड़। इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं कि आप इस तरीके से काटेंगे। ऐसे ही हमारी जो स्टूडेंट है वो भी काट रही है। अब हम फिलहाल इसे फोल्ड कर और अब जो बैक पार्ट है हम उसकी कटिंग करेंगे। बैक पार्ट में देखिए आजकल कपड़ा कुछ इस स्टाइल का आ रहा है कि हमें स्लीव्स के लिए कपड़ा बहुत कम मिलता है, तो हम जितना हमारा फ्रंट पार्ट है चौड़ाई में उतना कपड़ा रख के और उसे सेट करके और फिर हम जो फ्रंट पार्ट हमने काटा था वो हम इसके ऊपर अच्छे से सेट करके रखेंगे। तो ये हमने कपड़ा इस पर अच्छे से सेट कर लिया है। फ्रंट पार्ट जो है हमारी स्टूडेंट भी सेट कर रही है अपना सूट। तो इस तरीके से रख के हम इस पे बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग से और इसकी कटिंग कर देंगे साइड से।
कुछ भी आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है, बिल्कुल आपके कपड़े के फैब्रिक के बिल्कुल साथ में कटिंग करनी है। इस तरीके से करने के बाद आप जो इसमें फिटिंग का निशान है वो लगा लेंगे, और फिटिंग का निशान लगाने के बाद आपको इजी हो जाता है कि आप आराम से फिटिंग कर पाते हैं इसकी। जैसे कि हम साथ साथ अपने स्टूडेंट्स को भी समझा रहे हैं कि ये कैसे करना है। बहुत इजी तरीका है अगर आप कटिंग करेंगे इस तरीके से सूट की। कुछ झोल झाल नहीं है, कुछ ज़्यादा नापा तोली नहीं है, बहुत सिंपल वे में सूट कटिंग होता है। बहुत इजी लगेगा अगर आप इसे सीखेंगे तो। अब बैक पार्ट को अंदर को फोल्ड करके फ्रंट पार्ट के अंदर के आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। जो आर्म होल की शेप है वो थोड़ी सी आपको बैठानी पड़ती है स्टार्टिंग में। जो हमारी बहनें जो सिलती हैं उनको तो अच्छे से हाथ बैठा होगा, बट जो अभी नए हैं बच्चे, जो अभी नई हाथ जिनका बैठा है, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये हम जो बचा हुआ फैब्रिक था हमारा, इसमें हम अब बाजू की कटिंग करेंगे।